आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बूलियंस थ्योरम के बारे में एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट वगैरह करना पड़ेगा इसको। आपको क्या करना है, यू हैव मस्ट प्रिपेयर द नोट्स एंड आप इजीली इसको कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये याद नहीं रखना है, लाइक बहुत ईजी है, कैसे करना है अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप इजीली समझ जाओगे। आपको सिर्फ अपना अटेंशन बना के रखना है, दैट्स इट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1, लाइक यहाँ पे सबसे पहली जो अपनी फॉर्म होने वाली है वो क्या है, एक्स प्लस आप 1 करोगे तो आपका 1 ही आएगा। कैसे आएगा, देखो हम काय की बात करें, बूलियन थ्योरम्स की बात करें, इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी नंबर्स की बात करेंगे, इसके अलावा और कोई सी फॉर्म नहीं आने वाली है। बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 होता है, दैट मीन्स 0 एंड 1। तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अब आपको सिंपल सा पता है कि आप 0 में 1 को प्लस करोगे या फिर 1 में 1 को प्लस करोगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए बोल रहे हैं x + 1 = 1, ठीक है। एंड सिमिलरली आपका यहाँ पे दिया हुआ है x.0, इसका मतलब अब 0 का मल्टीप्लाई 1 में करो या फिर 0 में करो, क्या आने वाला है, 0 आएगा, सिंपल सा है, ठीक है। एंड सिमिलर यहाँ पे है, x में आप x को प्लस करोगे तो आपका x ही आएगा। सपोज़ x की वैल्यू 0 है तो 0 + 0 = 0, है ना, x + x = x। सपोज़ x की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड आप x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो भी आपका x ही आएगा। सपोज़ x की वैल्यू 0 है तो 0 × 0 = 0 और 1 × 1 = 1, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अगर 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर दो तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और सिमिलरली 1 है तो आप उसको 0 में कन्वर्ट कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपने 0 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 आएगा, फिर 1 का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x फिर से आ गया, है ना, जो x की वैल्यू पहले थी वही फिर से आ गई। तो इसलिए बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वही आएगी, ठीक है। एंड हेयर इज़ अ एसोसिएटिव लॉ। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, देखो a क्या है अपना, यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले अपने, है ना, a एंड b। a में बोल रहा है x प्लस ब्रैकेट के अंदर y + z। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सपोज़ आपका x y z है यहाँ पे, तो किसी की वैल्यू 1 है, किसी की 0 है, इस तरीके से आपकी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो = आप करोगे, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x + y + z। मतलब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आने वाला है। वही होता है इक्वल का मतलब राइट हैंड साइड, अपनी राइट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। आप इसकी वैल्यू कुछ भी रखोगे, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगर कहीं ये लिखा है तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, z है, इसको मैंने बाहर किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अगर सपोज़ इस टाइप से लिखा है x + y और z बाहर है तो मैंने z को अंदर किया, y को बाहर कर दिया, या फिर x को बाहर कर दिया, तो अपनी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड सिमिलर अपना b यहाँ पे है कि आप देखो x का मल्टीप्लाई y में पहले करो या फिर z में मल्टीप्लाई पहले करो, करना तो आपको मल्टीप्लाई है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो या फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करो, फिर उसके बाद 5 में करो। मतलब यहाँ पे 3 2 5 लिखा आपके पास, तो किसी का भी मल्टीप्लाई किसी में करो, आना तो वही है जो तीनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये होता है अपना एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन बात करने वाले डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको क्या करना है, ठीक तरीके से देखना है। इसका प्रूफ पॉइंट भी अपन देखेंगे, कैसे अपन को प्रूफ करना है कि ये चीज़ें होती हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, x + y का होल जो अपना कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको अपन बार बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, याद रखना किसके इक्वल होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या अपना डॉट है, मल्टीप्लाई है। x + y का जो ओवरऑल अपना यहाँ पे बार है वो इक्वल होगा x बार डॉट y बार के, ये बोलता है अपना डी मॉर्गन्स लॉ। एंड सिमिलर इसके दूसरी फॉर्म है एक कि x.y का जो होल बार है वो इक्वल होगा x बार + y बार के, ठीक है। अब कैसे होगा, क्यों बोल रहा है वो दोनों इक्वल हैं, तो ये अपन देख लेंगे अभी ट्रूथ टेबल की हेल्प से, ठीक है। एंड सिमिलर यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म्स हैं जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉ, ठीक है। बेसिकली ये फर्स्ट नंबर वाला अपना नॉर्मल लॉ है,
एंड यहाँ पे ये थर्ड नंबर वाला नॉर्मल मतलब बेसिक से। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट है इसमें x प्लस एक्स बार इक्वल्स टू 1 आएगा। सपोज़ x की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे 0 प्लस एक्स बार क्या होगा इसका 1, इक्वल करेंगे तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा। उल्टा कर लो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 0 क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए ये बोल रहा है, ठीक है। एंड सिमिलर x डॉट एक्स बार इक्वल्स टू 0 आएगा। x की वैल्यू सपोज़ मेरी 1 है तो 1 और यहाँ पे x बार क्या होगा इसका 0 होगा, तो वही होने वाला है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सिमिलर यहाँ पे देखो थर्ड नंबर वाला, ये भी अपना क्या है नॉर्मल लॉ है। सो आप x को 0 में प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका x ही आएगा। एंड 0 का मल्टीप्लाई x में करोगे, 1 में करो या फिर 0 में करो तो वो भी आपका 0 ही आएगा। ये नॉर्मल लॉ हो गए। इसके बाद यहाँ पे है अपना कम्युलेटिव लॉ। सो ये है अपना कम्युलेटिव लॉ। x प्लस वाई अगर आप कर रहे हो तो वो किसके इक्वल आएगा, y प्लस एक्स के इक्वल आएगा। आप 2 में 3 को प्लस करो या फिर 3 में 2 को प्लस करो, आना तो 5 ही है, तो वही बोल रहा है ना। एंड सिमिलर यहाँ पे है किसी का भी मल्टीप्लाई किसी में भी करो, x का y में कर दो या फिर y के x में कर दो, आपकी वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है अपने यहाँ पे 2 इस तरीके से। सो ए है कि आप x देन ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड कर रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड के, ठीक है। कैसे इक्वल होगी आप ही हम देख लेंगे, या फिर सिंपल सा है आप देख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया इसका इसमें कर दिया ख़त्म। सिमिलर ये है, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि ये हो सकता है आपको कई जगह काम आए, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। x प्लस वाई जेड है तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, इसको क्या लिखा मैंने देखो x प्लस वाई एंड सिमिलरली ब्रैकेट के अंदर x प्लस जेड, ठीक है। इसको इसके साथ भी ले लिया इसके साथ भी ले लिया डॉट में, क्लियर है। सो इस तरीके से हमारे हो जाएंगे यहाँ पे ऑल बूलियन थ्योरम्स, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन प्रूव करने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पे अपना ये होने वाला है, सेकंड नंबर पे ये। सो दोनों को अपन प्रूव करेंगे बाय हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। कैसे प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, दोनों को मैं एक में ही बना देता हूँ, है ना। सो अपन सिंपल सी यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाएंगे एक लाइक दिस। एंड बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे अपने इनपुट्स कितने 2 हैं, कौन सा x एंड y। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x, यहाँ पे लिखूँगा y, ठीक है। अब इसको भी अपन इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, x एंड y हो गया अपना। अब आपको सिंपल सा पता है, अगर हमारे यहाँ पे 2 आपके क्या है इनपुट्स हैं तो टोटल अपने यहाँ पे रिज़ल्ट कितने निकलेंगे, मतलब टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो इनपुट के देखो पहला बनेगा 0 0, दूसरा बनेगा 0 1, तीसरा क्या बनेगा अपना 1 0 एंड चौथा क्या बनेगा अपना 1 1। इस तरीके से हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, देखो अपन को निकालना है एक्स बार एंड वाई बार। तो यहाँ पे निकाल देते हैं अपन एक्स बार एंड वाई बार, ये एक्स बार के लिए एंड सिमिलरली ये अपना वाई बार के लिए, ठीक है। सो ये एक्स बार ये वाई बार। तो एक्स बार क्या होता है, एक्स को उल्टा करते जाओ तो एक्स बार हो जाएगा अपना, है ना। कैसे, ये है 0 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, एक्स बार आ गया। वाई बार कैसे निकालेंगे, इसमें देखो 0 है तो 1 करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, ये वाई बार आ गया, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद अपन को क्या निकालना है, देखो इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि एक्स बार और डॉट वाई बार, ठीक है, ये हमें करना है। तो अपन करेंगे एक्स बार और डॉट वाई बार। अब डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन, है ना। प्लस का मतलब होता है और ऑपरेशन, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे अपन, लाइक इसको पहले कर देते हैं, ये हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार प्लस अपना वाई बार, ठीक है। तो इसको अपन सिंपल से यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो x को प्लस करेंगे y में एंड सिमिलरली अपन x डॉट y को भी प्लस मतलब यहाँ पे क्या करेंगे डॉट करेंगे। सो यहाँ पे अपन लगा रहे कौन सा एंड ऑपरेशन, यहाँ पे और ऑपरेशन। फिर जो भी अपना आंसर आएगा उसका अपन क्या कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्स निकाल देंगे, तो अपना सिंपल सा आंसर आ जाएगा। सो सिंपल सा अपना यहाँ पे हो जाएगा। देखो अपन को यहाँ पे 2-3 और कॉलम बनाने पड़ेंगे, लाइक एक यहाँ पे जिसमें अपन निकालेंगे x प्लस वाई एंड एक और बनाना पड़ेगा जिसमें अपन निकालेंगे क्या x डॉट वाई
और एक और यहाँ पे 2 और कॉलम रहेंगे अपने, जिसमें रहेगा x प्लस वाई का बार एंड सिमिलरली x डॉट वाई का बार। ठीक है, इस तरीके से अपने कॉलम रहेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब अपन ने निकाला यहाँ पे x वाई और x बार y बार। ठीक है, अब x बार और डॉट y बार क्या होगा, आप 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, एंड इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा अपना 0 आएगा, इसका भी करोगे तो 0 आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस करेंगे अपन इनको, तो इसको प्लस करोगे तो 1 आएगा, एंड इसको प्लस करोगे तो 1 आएगा, इसको प्लस करोगे तो भी 1 आएगा, और इसको प्लस करोगे तो अपना क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें x प्लस वाई करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको अपन प्रोडक्ट करेंगे तो x और y का 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब ये जो अपन को वैल्यू दिख रही है ना x प्लस वाई, इसका अपन क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 1 एंड 0 0 एंड सिमिलर यहाँ पे भी 0। अब देखो इसका करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा अपना, इसको करेंगे तो अपना हो जाएगा 1 1 1 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट्स जो कि बार होता है ना, x प्लस वाई का बार कहाँ है अपना, x प्लस वाई का बार ये। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, x बार डॉट वाई बार के। ये देखो x बार डॉट वाई बार ये रहा अपना, है ना। देखो ये वाला और ये वाला इक्वल है या फिर नहीं है, सेम वैल्यू आई, मतलब ये अपना सही है। एंड इसके बाद x डॉट वाई का होल बार, x डॉट वाई का होल बार ये है किसके इक्वल है, x बार प्लस वाई बार, x बार प्लस वाई बार कहाँ है अपना, ये रहा x बार प्लस वाई बार ये। तो देखो इसको देखो एंड इसको देखो, सेम आया, इसका मतलब अपन ने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अलग अलग टेबल में बनाना है। अगर बाई चांस आता है तो आपको लिख देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपना इक्वल है। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। आई थिंक ये मैंने बताया नहीं था आपको, है ना, डायरेक्ट अपन ने स्टार्ट किया था SOP एंड POS से। सो कोई ना अपन यहाँ पे बता देते, डिस्कस करते। ठीक है, सो देखो यहाँ पे इसकी 2 फॉर्म होती है। सबसे पहला होता है अपना कैनोनिकल फॉर्म एंड सेकंड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बेसिकली जो कैनोनिकल फॉर्म होती है वो भी अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है सम ऑफ मिन टर्म्स एंड सेकंड होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। सो ये देखते हैं अपन किस तरीके से अपन को निकालना है, कैसे करना है। जैसे देखो क्वेश्चन अगर आया कि उसने बोला है कि आपको यहाँ पे अपने जो वेरिएबल्स हैं ABC इस तरीके से, एंड उसने इनपुट यहाँ पे लाइक देखो इनपुट तो आपको दे ही दिया है ना, यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसने यहाँ पे रैंडम आपको दे दिया। ठीक है, ये आपको रिज़ल्ट दे दिया उसने। सो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी हेल्प से यहाँ पे आपको मिन टर्म्स में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है ये याद रखना, इसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको, इसको मिन टर्म्स को, सम ऑफ मिन टर्म्स को अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखो मिन टर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे ABC तीनों को अपन को लेना है। ABC मतलब तीनों जितने वेरिएबल हैं सारे वेरिएबल इसके अंदर आने चाहिए, ये इसकी कंडीशन रहती है। ठीक है, याद रखना स्पेशली सारे वेरिएबल्स इसके अंदर आना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों वेरिएबल्स का यहाँ पे प्रोडक्ट करोगे। क्या करोगे, प्रोडक्ट मतलब डॉट डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद जो अलग अलग से आए आपके उसका क्या करना है, आपको सम करना है। क्लियर है, बट यहाँ पे भी आपकी एक कंडीशन है, किसको आपको लेना है किसको नहीं लेना वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली आपको सिंपल सा करना, देखो ये तो बनाना आपको आता ही होगा, टेबल कैसे बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, आपने ये बना ली, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल सा, क्या लिखना है, मिन टर्म्स, या फिर आप स्मॉल m लिख सकते हो, वो मैंने अलग से लिखा है। अब इसके बाद जैसे ये 1 2 3 4 इस टाइप से लिखा हुआ है, तो टोटल ये कितने अपने 8 यहाँ पे बनने वाले। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है वेरिएबल्स 3 हैं, 2 की पावर 3 कितना होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। सिंपल है। सो इस तरीके से अपने यहाँ पे 8 यहाँ पे अपने क्या होने वाले, इनपुट्स होने वाले। ठीक है, अब देखो ये अपन ने लिख दिया, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। इस तरीके से 4 2 और 1 इसके फॉर्म में आपको निकालना है। क्लियर है। अब इसके बाद देखो बेसिकली यहाँ पे अपना क्या होने वाला है, यहाँ पे उसने रैंडम यहाँ पे आपको क्या दे दिया, रिज़ल्ट दे दिया। अब ये कोई कंफर्म नहीं है, ये रैंडम रिज़ल्ट लिखा हुआ है।
तो अपन को क्या करना है, जब भी मिन टर्म्स की बात आए, सम ऑफ मिन टर्म्स की, तो अपन को सिर्फ उसको कंसीडर करना है जिसमें वन हो। तो इनको कंसीडर करना है, मतलब इनको ही अपन को क्या करना है, ऐड करना है, बाकी को अपन को ऐड नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इतने को ही अपन को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, ए बी सी तीनों वेरिएबल्स लिखो, ए बी सी 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 ए बी सी, इस तरीके से तीनों लिख लिए। अब ये कायम है अपने सबसे पहले डॉट में रहेंगे, ठीक है। याद रखना मिन टर्म्स में सबसे पहले ये अपने प्रोडक्ट में रहते हैं तीनों, है ना, और वेरिएबल्स तीनों ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ए बी दो ही हो, तीनों ही रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको देखना क्या हो रहा है, अपना मिन टर्म्स यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो देखो, आपने अगर किसी के मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ जाएगा, है ना। इसका मतलब है आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी 0 है तो 0 से क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो 0 जहाँ जहाँ है, जैसे यहाँ पे ए में 0 है, बी में 0 है, सी में 0 है, तो उसकी जगह आपको क्या करना है, बार कर देना है। जैसे यहाँ पे ए बार हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, सी बार हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी का बार होगा और सी सिंपल सा 1 है तो उसमें सिंपल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ए बार बी बार। एंड इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना ये, एंड यहाँ भी बार, देखो बी छोड़ दिया मैंने क्योंकि 1 है, यहाँ पे अपना ए बार हो जाएगा, इनको छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे बी बार और सी बार होगा। इसके बाद अपना यहाँ पे देखो बी बार हो जाएगा, फिर इसके बाद सी बार होगा, और बस इसके बाद यहाँ पे अपन रुक जाएंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा नहीं होगा, क्लियर है। सो अपन को किसको कंसीडर करना है यहाँ पे, जिसमें 1 आ रहा है अपना रिज़ल्ट, इसको एंड इसको, तो ये एंड ये इन तीनों को अपन को लेना है। और बेसिकली स्मॉल m से अपन कैसे इसको लिख सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन है, 0 वाली। सो m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये टोटल 1 से लेके 7 तक और एक 0 है, तो यहाँ पे टोटल अपने 8 हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू 8, क्लियर है। यहाँ पे इस तरीके से अपन को करना है। अब क्या करना है आपको, इसको तीनों को लिखो और उनको ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सबसे पहले अपन को लिखना है इसको, है ना, ए बार बी बार और सी, ठीक है। सो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा ए बार डॉट बी बार और डॉट सी। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, बीच में प्लस लगाना है, क्योंकि उसमें लिखा ही है सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है। सो इस तरीके से अपन प्लस लगाएंगे। देन इसके बाद अपन को किसको कंसीडर करना, इसकी वैल्यू 1 है, तो अपन इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा अपना ए डॉट बी बार डॉट सी बार, तो ए डॉट बी बार डॉट सी बार। अब इसके बाद फिर से प्लस लगाना है। अब इसके बाद अपन को लेना है लास्ट वाले को, यानी ए डॉट बी डॉट सी, इसको कंसीडर किया। इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये कौन कौन सी पोजीशन अपन वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा, ये अपनी कौन सी पोजीशन है, ये है अपना M4, तो यहाँ पे सबसे पहले अपना M1, फिर उसके बाद प्लस अपना हो जाएगा M4, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा M7। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको और भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ मिन टर्म्स है। सो दैट्स वाई अपन इसको लिख सकते हैं एफ ए कॉमा बी कॉमा सी। इस तरीके से अपने 3 वेरिएबल्स हैं, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी 3 वेरिएबल्स हैं, इक्वल्स टू समेसन, मतलब यहाँ पे सम, तो यहाँ पे सम ही हो रहा है ना, तो इसलिए समेसन लिखा है, ठीक है। एम को कॉमन ले लेंगे इस तरीके से, है ना, और बेसिकली इनकी अब पोजीशन लिखेंगे अपन। जैसे ये कौन कौन सी पोजीशन है, 1 वाली है, 4 वाली है, 7 वाली है, तो मैं लिखूँगा 1 4 7। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं और कैसे आपको इसको निकालना है, क्लियर है। अब देखो सिमिलरली अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स की, ठीक है। सो किस तरीके से अपन को निकालना है, अभी अपन ने बात की थी सम ऑफ मिन टर्म्स की, अब यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म की। सो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस है। पहली बात, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये भी सेम बोलता है कि आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे यहाँ पे मैक्स टर्म में होने चाहिए।
अब आपको क्या करना है, उसका प्लस करना है, उनके बीच में प्लस करना है। बट यहाँ पे जो मिड टर्म्स आएंगे, ठीक है, जो वेरिएबल्स आएंगे, ओवरऑल जो बनेगा आपका यहाँ पे एक एक कॉम्बिनेशन, उसका प्रोडक्ट करना है आपको। समझ गए होगे आप, है ना। उसका जस्ट उल्टा करना है जो अभी आपने किया है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। सिमिलर ए प्लस बी प्लस सी, 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 ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से देखो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, अब देखो ये क्या है, अपना प्लस है, क्या है, प्लस है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या करना है, देखो जहाँ जहाँ भी आप देखो, मान लो मैंने ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया तो क्या उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जहाँ भी मेरा 1 है वहाँ पे मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करना है ना, यानी बार लगाना है। और जहाँ पे मेरा 0 है वहाँ पे मुझे बार नहीं लगाना है। सो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे बार नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा क्योंकि 1 है, यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि 1 है। इसके बाद यहाँ 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 लगाऊंगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, अपन ने इसको रिज़ल्ट को भी ले लिया, यहाँ नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, ये इसका है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे, यहाँ नहीं लगेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ एंड यहाँ, फिर यहाँ पे और यहाँ तीनों जगह, इस तरीके से, ठीक है। अपन ने रिज़ल्ट को भी कंसीडर कर लिया, इसलिए ये 3 3 का बन गया था, ठीक है। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे है दोनों जगह, यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब देखो कैपिटल M है तो अपन लिखेंगे कैपिटल M0, यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड लास्ट वन इज़ M7, ठीक है। इस तरीके से अपन को लिखना है। सिमिलर अब वैसे ही करना है, क्या करना है, उसमें क्या कर रहे थे, जहाँ जहाँ अपना क्या था 1 था उसको कंसीडर कर रहे थे, इसमें उल्टा करना है, जहाँ जहाँ 0 है उसको कंसीडर करो, जहाँ जहाँ 0 है उसको कंसीडर करो, ठीक है। ये 0 है तो इसको लेना है एंड इसको लेना है एंड इसको लेना है, ठीक है। सो अपन लिखेंगे F और विल बी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसमें लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ये मैक्स टर्म है तो इसका प्रोडक्ट करना है। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। अब देखो जो बार लगा हुआ है वो लगा दो। फर्स्ट में तो कुछ नहीं है, इसमें B पे है एंड इसमें अपना किस पे है, A पे है एंड C पे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, F विल बी इक्वल्स टू, ये कौन सी पोजीशन अपनी M की, 0 एंड अपना डॉट हो जाएगा M2 एंड डॉट हो जाएगा M5, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं F A B C एंड सिमिलर इक्वल्स टू अपना हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे पाई आएगा, पाई कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर 0 to 5, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सो इसमें 2 चीज़ें होती है, SOP होता है एंड POS होता है। इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ना, सो आपको ऑलरेडी आइडिया है क्या होता है, कैसे होता है। और आपको स्पेशली इसमें याद रखना है जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो इम्पोर्टेंट है, कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है तो वो याद रखना। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ये बेसिकली इसमें अलग क्या है वो देखो ध्यान से, जो अपना वहाँ पे रहता है जैसे मिन टर्म्स हो गया, मैक्स टर्म हो गया, सो सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, वो क्या बोलते थे, यहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल्स है सारे होने चाहिए। बट ये बोल रहा है ज़रूरी नहीं आपके सारे वेरिएबल्स हो, जैसे ABC है, इसमें 3 हो गए, फिर उसके बाद AB है, यहाँ पे AC हो गया एंड AB हो गया, तो यहाँ पे देखो B गायब है, यहाँ पे C गायब है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे वेरिएबल्स होने चाहिए। और यहाँ पे देखो डॉट डॉट है, फिर उसके बाद प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी डॉट डॉट है, फिर उसके बाद प्लस हो रहा है, तो आप समझ जाओगे इससे ये क्या है, SOP है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका POS होगा, कैसे मैंने बताया था, पीछे से चलना है, P मतलब प्रोडक्ट,
फिर प्रोडक्ट का सम करना है। ये प्रोडक्ट है, इसका सम किया है, देखो प्रोडक्ट है, इसका सम किया है। एंड सिमिलर यहाँ पे पहले सम करना है फिर प्रोडक्ट करना है। तो देखो पहले सम किया है फिर उसके बाद बीच में प्रोडक्ट किया है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपके तीनों वेरिएबल्स हों, बस ये याद रखना ये एग्जांपल था, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इस तरीके से अपना एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू ए बार एंड बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी सी का बार। अब बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है हमें काय में, यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। अब देखो उसने ये तो नहीं बताया आपको यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ मिन टर्म्स में या फिर प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स में, है ना। तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगाओगे, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो आप समझ जाओगे ये मिन टर्म्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसको मिन टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल से देख सकते हो। सो बेसिकली देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अब कंडीशन क्या रहती है आपको, इसका मतलब है सिंपल सा, इसमें भी 3 वेरिएबल्स करो, इसमें भी 3 वेरिएबल्स करो, है ना। जो गायब है उनको लाओ, बट कैसे लाना है यही कंडीशन। जहाँ पे है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना। अपन को दिया है एफ ए और बी एंड सी इक्वल्स टू ए बार बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बार सी बार प्लस हो जाएगा ए बी सी बार। इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब अपन को इसको लाना है, इसको लाना, तो जिसको लाना है उसको लिखो ए बार बी। अब देखो इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार एंड बी और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ, 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे x प्लस एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। यानी 1 की जगह पे अपन x प्लस एक्स बार लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है अपना 1 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ए बार बी, ये तो अपना है ही। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या क्या गायब है, अपना सी गायब है, तो सी प्लस सी बार, यही था ना उसमें एक्स प्लस एक्स बार, तो मैंने लिख लिया सी प्लस सी बार। जो गायब है वही लाऊंगा, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या होगा अपना ए बार बी और यहाँ पे सी प्लस हो जाएगा अपना ए बार बी और यहाँ पे सी बार। इस तरीके से देखो मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, है ना। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे, अब इसमें देखो इसमें अपन को क्या लाना है, बी लाना है, ठीक है। सो इसको लिखेंगे अपन ए बार और यहाँ पे सी बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो अपन सिंपल से लिखेंगे ए बार सी बार और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 किया। अब क्या गायब है, बी, तो मैं लिखूँगा ए बार सी बार इक्वल्स टू अपना हो जाएगा ए बार एंड सी बार और यहाँ पे क्या लिखूँगा बी प्लस बी बार। अब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो अपना आएगा ए बार बी और यहाँ पे सी बार, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे अपन प्लस यहाँ पे ए बार बी बार सी बार। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये और जो अपना पहले से लिखा था इन तीनों को एक साथ लिखो। क्या लिखेंगे अपन, इस तीनों को लिख सकते हैं अपन इक्वल्स टू, सबसे पहले ये ए बार बी सी और प्लस हो जाएगा अपना ए बार बी सी बार एंड प्लस में अब ये वाले, तो ए बार बी सी बार प्लस हो जाएगा ए बार बी बार सी बार और लास्ट वाला अपना कौन सा था, देखो क्या किया अपन ने, इसकी जगह पे जो ये था इसकी जगह पे अपन ने ये लिखा है ना, और इसकी जगह पे अपन ने ये लिखा है जो लास्ट में अपना आ रहा है, और लास्ट में अपना था प्लस में ए बी सी का बार। अब देखो इसमें कौन सी चीज़ें रिपीटेड हैं, रिपीटेड मतलब एक से ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पे ये देखो एंड ये देखो, तो ये दोनों अपने क्या है एक से ज़्यादा बार आए हैं, है ना। सो इसको अपन एक बार लिखेंगे ए बार बी सी प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी सी बार और प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या यहाँ पे, ठीक है, और कोई सी टर्म नहीं है, ए बार बी बार सी बार प्लस हो जाएगा ए बी सी बार। इस तरीके से अपन को लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपने जो इक्वेशंस थी, थ्योरम्स थी, तो वो कैसे काम आती है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है, कोई सा भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। सो आप समझ गए होंगे कैसे उनको कब यूज़ करना है, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है। एंड यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले भी आपको समझ में आ गया होगा एंड आगे भी समझ में आता रहेगा, ठीक है। बाय बाय।